हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 और कुछ भी क्वेश्चन देखेंगे। और तो क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। 27 में हमारी जो सेल्स बुक है वो 1000 रुपीज़ जो है वो शॉर्ट है। इसका मतलब ये है कि टोटल करते टाइम सेल्स बुक जो है हमने 1000 रुपये कम लिखा है। तो सेल बुक यानी कि सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, तो इसलिए हम लोग क्रेडिट करेंगे। एंट्री पास क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 1000 रुपीज़। सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट में गुड्स हमारे पास 1500 के रिटर्न हो गए थे बाय ग्रीन एंड कंपनी। वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे कहीं पे भी, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा अब। तो गुड्स रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी यानी कि हमारी सेल्स रिटर्न नहीं है। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या पास होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। वो हम एंट्री पास करिए सेकेंड पॉइंट के अंदर 1500 रुपये। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। गुड्स हमने परचेज करे 2500 रुपये के। हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। हमने गुड्स परचेज करे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी होना चाहिए था, लेकिन हमने पोस्ट करते टाइम गुप्ता एंड कंपनी में डेबिट कर दिया। तो इसलिए हमें अब डबल अमाउंट से गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या पास होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्नीचर हमने परचेज़ करा है गुलाब एंड कंपनी से 10,000 रुपये का, लेकिन हमने उसको गलती से परचेज बुक में लिख दिया। यहाँ पे एक बात अच्छी ये हुई है कि गुलाब एंड कंपनी क्रेडिट होना था, हमने क्रेडिट ही करा है। भाई परचेज अकाउंट डेबिट तो गुलाब एंड कंपनी होना था, हमने उसको गलती से परचेज बुक में लिख दिया। तो उसकी हमने एंट्री क्या पास करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी। तो गुलाब एंड कंपनी तो क्रेडिट सही हुआ है, डेबिट में मिस्टेक है। फर्नीचर की जगह हमने परचेज लिख दिया, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट करेंगे हम लोग क्रेडिट। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास कैश हमने रिसीव करा है ए से 2500 रुपये का, लेकिन हमने इसको पोस्ट ही नहीं करा उसके अकाउंट में। तो जो हमने कैश रिसीव करा ए से, तो उसकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू ए। तो इसका मतलब यानी कि ए जो है वो क्रेडिट होना चाहिए था। हमने उसको एंट्री तो पास करी, जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग तो करी हमने उसकी, बट हमने ए के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एंट्री पास करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए 2500 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर परचेज करा है हमने गुड्स डेबिट से 150 रुपये के, लेकिन हमने इसको गलती से सेल बुक में लिख दिया। परचेज की एंट्री है सेल में लिख दी, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, है ना। यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट डेबिट करा है। सेल अकाउंट जो हमने क्रेडिट कर दिया था उससे हमें डेबिट करना पड़ेगा, और डेबिट को सेल बुक में हमने क्या करा था? डेबिट कर दिया था। लेकिन परचेज करा है हमने डेबिट से, तो डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, तो इसलिए हम डेबिट को क्रेडिट करेंगे, बट लेकिन डबल अमाउंट से करेंगे। क्यों? बिकॉज रॉन्ग एंट्री पास करते टाइम हमने डेबिट को डेबिट कर दिया था, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, वो भी कितने अमाउंट से? डबल अमाउंट से। नेक्स्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है 120 रुपये के। पीटर को हमने गुड्स बेचे हैं, वो हमने परचेज बुक में लिख दिया, तो वही पॉइंट है। इससे पहले वाले पॉइंट में परचेज की एंट्री थी सेल में लिख दी थी, यहाँ पर हमारे पास सेल की एंट्री हमने परचेज में लिख दिया। तो बेसिकली रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी हमारी। पीटर डेबिट होगा, बिकॉज सेल हमने करा है पीटर को, तो पीटर डेबिट होना चाहिए। लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री पास करते टाइम परचेज मान लिया था, तो पीटर को हमने क्रेडिट कर दिया था, तो इसलिए हम डेबिट करेंगे, वो भी डबल अमाउंट से। 120 रुपये के अमाउंट से डबल अमाउंट कितना हो? 240 रुपये, इसलिए पीटर डेबिट 240 हो जाएगा। परचेज अकाउंट को हमने डेबिट करा था गलती से, उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा टू परचेज अकाउंट 120, और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट होना चाहिए, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे 120 रुपये से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 200 रुपये की सैलरी जो हमने कैशियर को पे करी थी, विमल नाम है उसका, हमने उसके पर्सनल अकाउंट में कर दिया, है ना। हमने उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। बेसिकली सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट हमने विमल को डेबिट कर दिया, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे टू विमल अकाउंट। पॉइंट नंबर 4 अच्छा पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। हमने क्रेडिट सेल करी है कृष्ण को 4230 की, लेकिन हमने उसको परचेज मान लिया, वो भी किशन 4320। तो यहाँ पर मिस्टेक एक तो बुक की भी आ गई है, सेल की एंट्री हमने परचेज बुक में लिख दिया। दूसरी मिस्टेक यहाँ पे ये हुई कि हमने नाम जो है वो भी हमारे यहाँ पे अलग हो गया है, और अमाउंट है वो भी हमारे यहाँ पे अलग हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले एक बार रॉन्ग एंट्री देखते हैं। हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी? हमने परचेज बुक में लिख दिया था, तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्ण हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी 4320। राइट एंट्री होनी चाहिए थी कृष्ण डेबिट टू सेल अकाउंट होनी चाहिए थी 4230। रेक्टिफाई कैसे करेंगे इसको हम लोग? भाई कृष्ण जो है वो डेबिट होना चाहिए 4230 से 4230 रुपये से, तो कृष्ण को हम लोग डेबिट कर देंगे।
KISHN, किशन, किशन जो है 4320 वो हमने क्रेडिट कर दिया था, उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट वाला पार्ट तो हो गया। सेल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, हमने सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया है 4230 से। और परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया था गलती से, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो इसलिए एंट्री पास होगी टू परचेज अकाउंट 4320। आप देखेंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का बराबर आएगा, और अगर बराबर नहीं आता बाय चांस तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट से एंट्री को इक्वल करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, रमेश का अकाउंट है वो हमने क्रेडिट कर दिया था 840 रुपये से 2 बार। एक बार करना था, हमने 2 बार कर दिया क्रेडिट, तो इसलिए हम लोग रमेश को डेबिट कर देंगे 840 से, और क्रेडिट क्या करेंगे हम लोग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारे पास, 29 के अंदर पहला पॉइंट है, हमने क्रेडिट सेल करी है गुड्स की 2500 की, वो भी किसको, कृष्णा को, लेकिन उसको हमने गलती से परचेज बुक में लिख दिया है ना। तो यानी कि कृष्णा परचेज बुक में लिखा, परचेज बुक में लिखने से क्या होगा, कृष्णा जो है उसको हमने क्रेडिट करा होगा, तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने कृष्णा को सेल करी है, तो वो हमारा डेटर है, बट हमने उसको गलती से क्रेडिटर मान लिया था, तो इसलिए डेटर है तो डेबिट करेंगे, वो भी डबल अमाउंट से। सेल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, तो सेल अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे 2500 से। परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया था, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारी एंट्री पास होगी कृष्णा डेबिट टू सेल अकाउंट टू परचेज अकाउंट। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 5000 रुपये हमने फ्रेट के लिए पे करे थे, मशीन के लिए, बट उसको हमने डेबिट कर दिया फ्रेट अकाउंट में, वो भी 500 रुपये। तो यहाँ पे मिस्टेक एक तो अकाउंट की भी हो गई है, प्लस दूसरी बात अमाउंट भी गलत है। फ्रेट जो हमने मशीनरी के लिए दिया है तो वो मशीन अकाउंट में प्लस होना चाहिए था, नहीं मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, बट हमने गलती से उसको फ्रेट अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो इसलिए हम सबसे पहली बात तो मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे 5000 से। दूसरी बात, जो हमने फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर दिया था 500 रुपये से, उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसलिए टू फ्रेट अकाउंट लिखेंगे 500 रुपये, बट हमारी यहाँ पे एंट्री इक्वल नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने क्या करा, क्रेडिट के अंदर टू सस्पेंस अकाउंट लिखा, वो भी कितना 4500। बात क्लियर। जब भी आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल्स टू में नहीं आ रहा होगा रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर, तो हमें उस बैलेंस को किससे फिल करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट से फिल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, रिटर्न इनवर्ड बुक है, वो ओवरकास्ट हो गई है 100 रुपये से, तो रिटर्न इनवर्ड बुक हमारी कौन सी होती है, सेल रिटर्न होती है, तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होता है, हमने गलती से ज़्यादा डेबिट कर दिया 100 रुपये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसलिए एंट्री पास होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 100 रुपये। पॉइंट नंबर 4, 500 रुपये ड्यू थे रमेश से, जो कि हमने गलती से जो कि बेसिकली हमने 500 रुपये बैड डेट मान लिया था, है ना, राइट ऑफ कर दिया था एज अ बैड डेट, वो हमें रिकवर्ड हो गए हैं, लेकिन हमने गलती से उसके अकाउंट में ही डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सॉरी। देखो, जब भी कोई एक ऐसा अमाउंट है जो हमें अपने डेटर से मिलना था बट वो हमें नहीं मिल पाया है, और बाद में अगर वो हमें अमाउंट मिल जाएगा, तो उसकी एंट्री के पास होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बट यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, कैश अकाउंट तो हमने डेबिट ही करा है, बट बैड डेट रिकवर्ड की जगह हमने गलती से रमेश के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करने की, रमेश को हमने क्रेडिट कर दिया था बैड डेट रिकवर्ड की जगह, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रमेश को जो हमने क्रेडिट करा था उसको डेबिट कर देंगे ठीक करने के लिए, और बैड डेट रिकवर्ड को हमने क्रेडिट नहीं करा था, तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या पास होगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कितने रुपये, 500 रुपये। क्वेश्चन 29 का लास्ट पॉइंट है, 460 रुपये ओड बाय हरी, यानी कि हरी ने हमसे 460 रुपये लिया था, तो हरी हमारा डेटर है, हमने उसको डेटर्स की लिस्ट में डाला ही नहीं है, यानी कि हमने हरी को डेबिट ही नहीं करा, तो हमें हरी को डेबिट करना पड़ेगा, तो इसलिए हरी को डेबिट करेंगे हम लोग, और क्रेडिट क्या करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट, कितना, 460 रुपये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर वेजेस जो है वो हमने पे करे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बनाने के लिए हमने वेजेस पे करे हैं, लेकिन हमने इसको वेजेस में डेबिट कर दिया। क्या वेजेस में डेबिट होना चाहिए था, कहाँ पे डेबिट होना चाहिए था बेटा, बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए था, बट हमने उसको वेजेस में डेबिट कर दिया, तो इसलिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, हाँ जी, बिल्डिंग को हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग टू वेजेस अकाउंट। वेजेस को जो हमने डेबिट कर दिया था उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है, 5000 रुपये है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बेटा हमारे पास, मशीनरी जो हमने परचेज करी थी 35,000 रुपये की, उसको हमने गलती से परचेज बुक में लिख दिया, क्लियर। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, हाँ जी, मशीन अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, कितने रुपए है,
35,000 है, और परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 35,000 रुपये से। ठीक है, जो हमने मशीन परचेज करी थी उसको हमने गलती से परचेज अकाउंट में लिख दिया। हालांकि देखो यार, इस पॉइंट के अंदर भी ना एक छोटा सा मिस्टेक ये है कि ना मशीन जो हमने खरीदी है वो हमें गिवन नहीं है कि हमने उधार पे खरीदी है या कैश पे खरीदी है। और जब भी हमें गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, कैश पे खरीदी है हमने, है ना। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, लेकिन वो एंट्री को हमने गलती से परचेज बुक में लिख दिया। परचेज बुक में तो कैश आता ही नहीं है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। तो इसकी करेक्ट एंट्री ना मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, मशीन अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए 35,000 रुपये से, सप्लायर अकाउंट को जो हमने क्रेडिट कर दिया था वो हमें डेबिट करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट जो हमने डेबिट कर दिया था वो हम क्रेडिट कर देंगे, और कैश या बैंक जो भी है वो हमें क्रेडिट करना था वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, है ना। इसकी वैसे करेक्ट एंट्री तो ये होनी चाहिए, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको जो सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर वो क्या मिलेगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज। हमारा कहने का मतलब ये था कि हमने मशीन जो है ये अज्यूम कर लेंगे कि हमने मशीन किस में खरीदी है, उधार में खरीदी है ना। तभी हमने यहाँ पर एरर हमारा कौन सा हुआ, कोई बताएगा मुझे। एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है या कंपनसेटिंग एरर है ये। हाँ जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ ये। क्या हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या मान लिया, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। बात क्लियर। मशीन जो हमने खरीदी है वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, बट हमने उसको कौन सा एक्सपेंडिचर मान लिया, अपना रेवेन्यू, यानी कि हमने माना कि हमने गुड्स खरीदे हैं। ये हमने गलती से ये वहाँ पे एंट्री पास कर दी। तो इसकी सही एंट्री जो है मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज, जो आपको सोल्यूशन में मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हमने क्या माना होगा कि हमने कैश माना होगा। क्या माना होगा उसको, कैश, है ना। लेकिन अकाउंटेंट की नज़रों से देखा जाए तो ये एरर कौन सी एरर हुई, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मशीन जो है उधार में हमने खरीदी है वो हमें मानना पड़ेगा। बात क्लियर, वो हमें मानना पड़ेगा। बात क्लियर। चलिए थर्ड, पुराना फर्नीचर हमने बेच दिया 1000 रुपये में, लेकिन उसको हमने क्या करा, सेल। वही सेम जैसे पॉइंट है, यहाँ पे भी वही चीज़ है यार। हमने पुराना फर्नीचर जो है वो बेचा। अब यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या वैसे एज्यूम करते हैं कि हमने कैश में बेचा होगा, लेकिन हमने गलती से इसको सेल बुक में डाल दिया तो हमने क्या माना होगा कि हमने किस में बेचा होगा, उधार पे बेचा होगा, है ना। तो डेटर वाला पॉइंट तो यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज डेटर डेबिट होना था, फर्नीचर वाली एंट्री में भी डेबिट होगा और पर सेल वाली एंट्री में भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो यानी कि डेटर जो है वो सही डेबिट हुआ है। अगर हम पुराना फर्नीचर उधार में बेचेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ना। क्या एंट्री पास करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बट उसको अगर हमने सेल बुक में लिख दिया तो हमने जब भी एंट्री क्या पास करी होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो डेटर तो डेबिट सही हुआ है, मिस्टेक क्या हुई है, फर्नीचर की जगह हमने क्या लिख दिया, सेल। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और फर्नीचर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए था, 1000 रुपये था। पॉइंट नंबर 4, 2000 रुपये हमने मेहता ब्रदर्स को दिया था, लेकिन हमने इसको डेबिट कर दिया मल्होत्रा ब्रदर्स में। अच्छा ये बताओ, मेहता ब्रदर्स को हमने 2000 रुपये पे करा था, तो 2000 रुपये मेहता ब्रदर्स में डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए, पहले ये बताओ। डेबिट होना चाहिए ना। अगर हम कोई भी अपने किसी भी इंसान को पैसा देंगे तो क्या एंट्री पास होगी, वो इंसान कौन होगा हमारे लिए, क्रेडिटर होगा ना। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, तो इसलिए मेहता डेबिट टू कैश होना चाहिए। बट हमने क्या करा, मेहता की जगह क्या डेबिट कर दिया, मल्होत्रा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेहता ब्रदर्स को तो डेबिट करो और मल्होत्रा को जो हमने डेबिट कर दिया था उससे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है, 2000 रुपये अमाउंट है। बेटा कोई डाउट तो नहीं है। पॉइंट नंबर 4, सेल जो है 204 रुपये की हमने राम को करी है, हमने उसके अकाउंट में डेबिट करा है 402 रुपये।
बात क्लियर? राम को जो हमने सेल करी है 204 रुपये की, उसको हमने गलती से राम को डेबिट ही करना था, हमें राम को डेबिट ही करा है, लेकिन 204 की जगह कितना कर दिया, 402। तो हमने कितना ज़्यादा डेबिट कर दिया है? हाँ जी, 202 रुपये डेबिट, ज़्यादा नहीं, 198 रुपीज़ हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया राम में। आगे पढ़ो। परचेज जो है 1012 रुपये की हमने शाम से करी थी, शाम क्रेडिट होना था, हमने क्रेडिट ही करा है, लेकिन हमने 1210 रुपये क्रेडिट कर दिया है। तो कितना ज़्यादा क्रेडिट करा है हमने? 198 रुपीज़ हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया शाम में, और 198 हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया राम में। इस एरर को क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं? दो एरर्स एक दूसरे को रेक्टिफाई कर रही हैं, है ना। और कंपनसेटिंग एरर्स का हमेशा से ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज एक जगह डेबिट ज़्यादा है तो दूसरी मिस्टेक से दूसरी जगह क्रेडिट भी 198 रुपीज़ ज़्यादा हो गया। बात समझ में आई? हमने एक मिस्टेक से क्या करा, 198 रुपीज़ एक जगह डेबिट ज़्यादा कर दिया, दूसरी मिस्टेक करी तो दूसरी मिस्टेक से 198 रुपीज़ हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो क्या हो गया, कंपनसेट हो गया। तो यहाँ पे सही करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, शाम को डेबिट करेंगे। शाम को हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था ना 198 रुपीज़, तो शाम डेबिट हो जाएगा, और राम को हमने 198 ज़्यादा डेबिट कर दिया था, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 198 रुपीज़। डन। चलिए भैया, अब ना क्वेश्चन नंबर हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 के अंदर 2000 रुपये, भाई समझना बात, 2000 रुपये मोहन से हमें रिसीव हुए थे। हाँ जी, 2000 रुपये हमें मोहन से रिसीव हुए थे 1 अप्रैल 2024 को। हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज हैविंग रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2024। हाँ जी, 1 अप्रैल 2024 को रिसीव हुआ है हमें 2000 रुपये मोहन से, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में 31 मार्च 2024 में लिख दिया। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए BRS वाली मिस्टेक आ गई, याद है आपको, है ना। अगले साल पैसा मिला है बट हमने इस साल रिसीव मान लिया, तो हम लोग क्या करेंगे सही करने के लिए, बताओ। मिस्टेक कहाँ पे है, इस साल में अगले साल में? करंट ईयर में मिस्टेक है ना, तो करंट ईयर में मिस्टेक को ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। हमने कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन ही करा है, बट एक दिन पहले कर दिया। 1 अप्रैल की जगह हमने 31 मार्च को कर दिया। अब एक दिन पहले अगर सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 तारीख का फ़र्क होता कि 4 तारीख को पैसे मिलने थे, हमने 3 तारीख को ही लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दिन से पूरे 1 साल का फ़र्क हो रहा है। 1 अप्रैल और 31 मार्च में पूरे 1 साल का फ़र्क हो जाता है भाई, ठीक है। अभी हम लोग 31 मार्च की जो अपनी मिस्टेक है उसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 36, हाँ जी, मोहन को हमने क्रेडिट कर दिया था, तो इसलिए मोहन को हमें डेबिट करना पड़ेगा, और कैश को हमने डेबिट कर दिया था तो हमें कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट था, 2000 रुपये। कोई डाउट तो नहीं है बेटा। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, ट्रायल बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ रहीम, सॉरी द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ रहीम 1000 रुपीज हैज़ बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट बट नो अदर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। अब आप ये बताओ कि जब बैड डेट होता है, रहीम के 1000 रुपये हमें नहीं मिले तो मेरा बैड डेट हो गया। बैड डेट की एंट्री क्या पास होती है, सोचो एक बार बताओ। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रहीम। यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई कि हमने डेबिट नहीं करा कोई दूसरा अकाउंट, रहीम को तो क्रेडिट कर दिया हमने, बट बैड डेट को डेबिट नहीं करा, तो इसलिए एंट्री क्या पास होनी चाहिए भाई, बैड डेट को हम लोग डेबिट कर देंगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटा, रहीम नहीं आएगा, टू क्या आएगा, सस्पेंस आएगा, बिकॉज रहीम में कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक सिर्फ ये थी कि बैड डेट जो है वो हमें डेबिट करना था बट हमें डेबिट नहीं करा। अच्छा, कौन सी एरर है बताएगा कोई, कौन सी एरर हुई ये वाली, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन।
कंप्लीट या फिर पार्शियल? पार्शियल। आगे बढ़ते हैं। एन एडिशन इन द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन कास्ट 100 रुपीज़ शॉर्ट। जब मैंने रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न को का टोटल करा तो मुझे पता लगा कि 100 रुपये कम लिखा हुआ है, 100 रुपये से कम टोटल है। अगर 10,000 रुपीज़ टोटल आना था, बट हमारा जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9,900 रुपये आ रहा है, 100 रुपये कम टोटल आ रहा है बेटा। बात क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग बेटा? सेल रिटर्न मत लिख देना, रिटर्न इनवर्ड लिखना, ठीक है? रिटर्न इनवर्ड जो क्वेश्चन में लिखा होता है हमें वही लिखना पड़ता है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। एक चेक है 200 रुपये का जो कि हमने ड्रॉ करा था पेटी कैश अकाउंट के लिए। हैज़ बीन पोस्टेड इन द अकाउंट ऑफ आसिफ। हमने गलती से आसिफ के अकाउंट में लिख दिया। पेटी कैश अकाउंट का चेक था, हमने आसिफ में लिख दिया। पहले ये बताओ कि सही एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी बैंक, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने उसको गलती से आसिफ में पोस्ट कर दिया, यानी कि हमने गलती से पेटी कैश अकाउंट की जगह आसिफ अकाउंट को डेबिट कर दिया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अब पेटी कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा, पेटी कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और आसिफ को जो हमने गलती से डेबिट कर दिया था वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट है हमारा कितने रुपए? 200 रुपये, ठीक है? पॉइंट नंबर 5, रमेश का अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया है 840 रुपये ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस, है ना? आसान है, अभी हमने करा था ये सेम पॉइंट। 840 रुपये 2 बार रमेश के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो हम क्या करेंगे? एक बार डेबिट कर देंगे। रमेश का जो अकाउंट है वो हम 840 रुपये से एक बार क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए? 840। क्लियर है? देखो अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहां तक हो गया आप लोगों का। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नोट हो गया ना बेटा सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है, रिपेयर कराया है हमने प्लांट को 2000 रुपये का, लेकिन हमने इसको ना प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट कर दिया। जो हमने रिपेयर कराया है प्लांट को, क्या वो रिपेयर अकाउंट में आना चाहिए था या फिर एसेट अकाउंट में आना चाहिए था? कोई पुराना प्लांट हमने खरीदा नहीं है, ये हमारे पास प्लांट पहले से पड़ा हुआ है, थोड़ा ख़राब हो गया वो, तो हमें उसको रिपेयर कराना पड़ा, ठीक है? तो रिपेयर हमने कराया है, तो इसलिए क्या होगा बेटा? इसको रिपेयर अकाउंट में, यानी कि हम अपना एक्सपेंस मानेंगे, बट हमने उसको गलती से प्लांट मशीनरी में डेबिट कर दिया। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हाँ जी, रिपेयर अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और प्लांट एंड मशीन अकाउंट हमने जो डेबिट कर दिया था वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से? 2000 रुपये से, ठीक है बेटा? सेकेंड पॉइंट है, एक एंट्री है 1450 रुपये की, रिप्रेजेंटिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। वो 1450 रुपये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गुड्स का सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट करता है। रिटर्न टू मोहन, हमने वो मोहन को रिटर्न कर दिया। हैड बीन मेड रिटर्न आउटवर्ड बुक एंड पोस्टेड, हमने उसको क्या माना? रिटर्न आउटवर्ड बुक माना, और हमने उसको पोस्ट कर दिया। द अमाउंट शुड हैव बीन 1300 रुपये। द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इज इन क्वेश्चन। चलिए अब आप मुझे बताओ कि इनवॉइस वैल्यू जो है, सेलिंग प्राइस जो है 1450, वो आएगा या फिर 1300 रुपये का जो हमारा लिखा है था अमाउंट शुड हैव बीन 1300 रुपये? हाँ जी, द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इज इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में है, क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा बताएंगे, एक बार एक्सप्लेन करेंगे?
हाँ जी, सेलिंग प्राइस का मतलब एक तरीके से अपना इनवॉइस प्राइस हुआ, है ना। उस पर हमने कुछ डिस्काउंट भी दिया होगा, कितने रुपए का कुछ डिस्काउंट होगा, वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1300 रुपये हमारा अमाउंट आना चाहिए, यानी कि 150 रुपये की तरीके से डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने का है? 150 का, है ना। तो 150 रुपये का डिस्काउंट जब हमने गुड्स खरीदे तब हमें मिला, और जब हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो वो 150 का डिस्काउंट हमें माइनस करना पड़ेगा ना, तो यानी कि 1300 रुपये वैल्यू आनी चाहिए। बट हमने कौन से अमाउंट से यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया है? 1450 से लिख दिया है, तो 150 रुपये हमने ज़्यादा लिख दिया। तो इसके एंट्री क्या पास होगी? रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। रिटर्न इनवर्ड यानी कि बेटा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। वो हमने क्रेडिट करा होगा 150 रुपये से, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे बेटा। 150 रुपये हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। और नाम क्या था बेटा इसका? मोहन था। परचेज रिटर्न अकाउंट की एंट्री क्या पास होती है? मोहन यानी कि सप्लायर। मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। वो 150 रुपये अगर ज़्यादा लिखा गया है तो क्या करेंगे हम लोग? इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था, वो डेबिट हो जाएगा, और मोहन हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया था, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। भाई कोई डाउट है तो बताओ बेटा। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, जरा ध्यान समझना। 8500 का चेक रिसीव हुआ है, हमें संदेश थे, वो हमने क्रेडिट कर दिया रमेश अकाउंट में। एंट्री क्या पास होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू संदेश, यानी कि संदेश को क्रेडिट होना चाहिए था, बट हमने संदेश की जगह किसको क्रेडिट कर दिया? रमेश को। तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? रमेश को हमें डेबिट कर देंगे जो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, और संदेश को हमने यहाँ पर क्रेडिट नहीं करा था तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है बेटा इसका? 8500 रुपये। कोई डाउट किसी को? पॉइंट नंबर 4, गुड्स जिसकी वैल्यू 7000 रुपये है वो रिटर्न करा था प्रतीक ने, वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड है, बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द बुक्स। भाई क्लोजिंग स्टॉक में तो इंक्लूड है, लेकिन उसकी एंट्री अभी तक बुक्स में पास नहीं हुई। क्या होगा बेटा इसकी एंट्री पास क्या होगी? सोच के बताना। क्लोजिंग स्टॉक में तो इंक्लूड है वो अमाउंट, लेकिन हमने उसकी एंट्री पास नहीं करी। क्या होगी इसकी एंट्री पास? क्या होगी आपके हिसाब से? पहले बात तो सेल्स रिटर्न है ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए था? प्रतीक। हमने इसकी एंट्री पास नहीं करी तो हम इसकी एंट्री पास कर देंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। किसमें इंक्लूड है? तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए? सोचो एक बारी। देखते कौन बता पाता है। क्या एंट्री पास होनी चाहिए इसकी बेटा? देखो जब हमने गुड्स बेचे हैं तो हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ेगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब अगर वो गुड्स मेरे पास वापस आ जाएंगे तो मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा? तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड है वो। ये बताओ, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रतीक होगा या सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रतीक होगा? देखो अगर मैं परचेज रिटर्न को डेबिट कर दूंगा ना, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे दोबारा से क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर दूंगा। अगर मैं परचेज रिटर्न को यहाँ पर क्या करूँगा बेटा? डेबिट कर दूंगा, है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक दोबारा से बढ़ा दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दोबारा से नहीं बढ़ाना। आपको समझ में आई बात? दोबारा सुन लो, ये क्या चीज़ है? अच्छा सॉरी, सेल्स रिटर्न नहीं है। क्या ये? सेल्स रिटर्न। मैंने जब सामान प्रतीक को दिया, जब सामान बेचा प्रतीक को 7000 रुपये का, तो मेरा जो स्टॉक है वो कम हो गया होगा ना। क्या हो गया होगा? कम। और जब प्रतीक ने मेरे को वो सामान वापस कर दिया तो मेरा स्टॉक दोबारा से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज का मतलब इंक्लूडेड। क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ स्टॉक है उसके अंदर प्रतीक ने जो स्टॉक वापस करा है वो इंक्लूड होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? वो इंक्लूड होना चाहिए, है ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? क्रेडिट।
बात क्लियर। बट हम उसको क्रेडिट नहीं करेंगे। क्रेडिट नहीं, क्यों नहीं करेंगे क्रेडिट उसको हम लोग, ये बताओ। अगर हम लोग क्रेडिट कर देंगे ना दोबारा से, तो हम अपना सेल कम कर देंगे दोबारा से। क्या कम कर देंगे? अपना सेल। तो हम दोबारा से सेल कम नहीं करेंगे अब। तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? प्रतीक को तो डेबिट करना पड़ेगा हमें, प्रतीक डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बेटा सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या पास होती है? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रतीक। भाई मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, वही देख रहा था मैं। हाँ जी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रतीक होना चाहिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? प्रतीक होगा। कितने रुपए था? 7,000 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बताओ यार जल्दी से। देखो मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूं। सेल का जो टोटल है ना, वो मेरा आ रहा है 1 लाख रुपए, है ना। सेल जो मैंने करी है 1 लाख रुपए की कॉस्ट वैल्यू की सेल करी है। कौन सी वैल्यू की? कॉस्ट वैल्यू। प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर इंक्लूड। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मैंने जो परचेज करा था इस साल, वो करा था 70,000 रुपये का। 70 नहीं 80 मान, 80,000 करा था मैंने। ये भी कॉस्ट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 नहीं, 80,000 तो नहीं, इसको 1,20,000 कर लो। 1,20,000 का मैंने सामान खरीदा था, उसमें से मैंने कितने का सामान बेच दिया? 1 लाख का सामान बेच दिया। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का पड़ा होगा? हाँ जी बेटा, 20,000 का पड़ा होगा। 1 लाख का जो मैंने सामान बेचा ना, उसमें से 7,000 रुपये का जो सामान है वो मेरे को वापस आ गया, सेल रिटर्न हो गया बेटा। क्या हो गया? सेल रिटर्न। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? सेल रिटर्न डेबिट टू प्रतीक करूंगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अगर प्रतीक करूंगा ना मैं, तो सेल्स रिटर्न जो है वो बेसिकली मेरी सेल को कम करती है ना। अगर मैं सेल को अपनी कम कर दूंगा, यहाँ पे 93 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा यहाँ पे? अगर 93, तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 27 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? पहले ये बताओ कितना आ जाएगा। तो यानी कि सेल्स रिटर्न को डेबिट करने से मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा हो जाएगा। बात क्लियर? यहाँ पर मिस्टेक किस चीज़ की है सोचो, अब दोबारा सोचो। जो प्रतीक ने गुड्स हमें वापस करे थे वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर तो इंक्लूड है ना, लेकिन हमने उसकी कोई एंट्री पास नहीं करी थी। 7,000 रुपये हमने क्लोजिंग स्टॉक में तो प्लस कर दिया था, लेकिन हमने उसकी एंट्री पास नहीं करी थी। तो आप खुद सोचो एक बारी, अगर मैं यहाँ पर दोबारा से सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दूंगा तो क्या होगा? 7,000 रुपये से दोबारा से सेल कम हो जाएगी मेरी। 7,000 रुपये से सेल मेरी दोबारा से क्या हो जाएगी? कम। और जब सेल मेरी 7,000 रुपये से कम होगी तो यहाँ पर मेरा स्टॉक 7,000 रुपये से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना। मुझे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को नहीं बढ़ाना, वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो इसलिए सेल रिटर्न को हम डेबिट नहीं करेंगे, सिर्फ प्रतीक को क्रेडिट करेंगे हम लोग। बात क्लियर? सेल्स रिटर्न की जगह क्या आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा। भाई कोई डाउट है तो बताओ यार, बहुत बढ़िया पॉइंट था ये वाला। हाँ जी, कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 है बेटा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 रुपये का, जो कि हमने परचेज करा था फॉर वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। स्टाफ को देने के लिए 5,000 रुपये का सामान मैंने बांटा स्टाफ को देने के लिए, और जो कॉस्ट वैल्यू जो है वो परचेज के अंदर इंक्लूड है। द कॉस्ट वॉज इंक्लूडेड इन परचेज। परचेज के अंदर तो इंक्लूड है वो। अ सिमिलर अमाउंट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द स्टाफ मेंबर्स कंसर्न एंड नेट पेमेंट टू देम डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। बेटा 5,000 रुपये का जो सामान मैंने अपने स्टाफ को दिया है, क्या वो एज अ गिफ्ट दिया है? क्या नहीं दिया ना, एज अ क्या दिया है? सैलरी ही दिया है। अगर मैं 20,000 रुपये की सैलरी देता हूँ ना अपने स्टाफ को, उसमें से मेरे स्टाफ ने क्या बोला कि 7,000 रुपये का आप मुझे सामान दे दो, बाकी मुझे कैश दे देना। क्या दे देना? बाकी मुझे कैश। यानी कि सैलरी मेरी 20,000 की ही है। सैलरी मेरी कितनी है? 20,000।
मुझे यहाँ पे 20,000 में से 7,000 रुपये का क्या मिला, गुड्स, बाकी 13,000 क्या मिलेगा, कैश। ये समझ में आ गई बात। लेकिन मिस्टेक का समझो, मिस्टेक क्या है, 5,000 रुपये वाला जो अमाउंट है ना, जो हमने माइनस करा है, वो 5,000 रुपये वाला अमाउंट हमने माइनस कर दिया है किसमें से, सैलरी ऑफ द स्टाफ। जो स्टाफ की सैलरी है ना, उसमें से 5,000 माइनस कर दिया। क्या वो सही करा, मैंने गलत करा? एंट्री क्या पास होनी चाहिए, ये बताओ भाई। अगर मेरी सैलरी 20,000 है, 20,000 में से 5,000 के तो मैंने गुड्स दे दिए, बाकी 15,000 क्या दिया मैंने, कैश दिया है। तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और टू क्या होना चाहिए, कैश, है ना। सैलरी 20,000 ही रहेगी, परचेज में कितना आ जाएगा 5,000, कैश में कितना आएगा 15,000। मिस्टेक क्या हुई है यहाँ पर, सोचो एक बारी, हमने सैलरी में से माइनस कर दिया। क्या सैलरी में से माइनस होना चाहिए था 5,000 रुपये? सैलरी में से क्यों माइनस होगा बेटा? नहीं, मैं कह रहा हूँ सैलरी, क्या हम सैलरी कम कर देंगे क्या अपनी? अगर जो मैंने गुड्स दिए हैं 5,000 रुपये के, क्या मेरी सैलरी कम हो जाएगी? सैलरी तो 20,000 ही रहेगी ना। मिस्टेक से हमने क्या करा, सैलरी को माइनस कर दिया। 5,000 रुपये हमने क्या माइनस कर दिया, अपनी सैलरी। वो माइनस नहीं होनी चाहिए थी, तो सैलरी अकाउंट तो डेबिट होगा। आगे पढ़ो। और जो नेट पेमेंट है वो हमने डेबिट कर दिया किसमें, सैलरी अकाउंट में। नेट पेमेंट को क्या करा हमने, सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कि हमने बेसिकली एंट्री क्या पास करी, 15,000 रुपये की जो हमने सैलरी पे करी है कैश में, वो एंट्री पास करी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने एक यही एंट्री पास करी है बस। ये बात क्लियर? हमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज नहीं करी, तो हम वो एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री पास होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। भाई 5,000 रुपये की जो सैलरी है वो मैंने गुड्स में दी है। किस में दी है, गुड्स में। देखो कोई एक परचून की दुकान है, उसके अंदर अगर 2-3 लोग सेल्समैन है, जो 2-3 लोग सामान देते हैं, उनकी सैलरी अगर 15,000 रुपये है, और अगर वो उनको सामान चाहिए अपने घर के लिए, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, दाल चावल चीनी आटा वगैरह चाहिए उनको, तो क्या वो कहीं और से लेंगे क्या? अपने ही मालिक से ले लेंगे ना। तो उन्होंने क्या करा, अपना घर के खर्चे का सामान अपने मालिक से लिया। कितने का सामान बैठा, वो 4,000 का। उनकी सैलरी कितनी की है, 15,000 की। तो मालिक जो है, यानी कि दुकानदार जो है, वो महीने के आखिरी में उसको कितने रुपए देगा, 11,000 देगा ना। कितने देगा? क्या वो वो उसकी सैलरी कम कर देगा? सैलरी थोड़ा कम करेगा, 11,000 रुपये कैश देगा वो। सैलरी टोटल कितनी रहेगी, 15,000। 15,000 डेबिट होगा सैलरी के अंदर, टू कैश कितना होगा, 11,000, और टू परचेज कितना होगा, 4,000। यहाँ भी सेम पॉइंट है, बट यहाँ मिस्टेक क्या हुई कि हमने क्या करा, सैलरी को माइनस कर दिया। जो हमें सैलरी देनी थी ना स्टाफ को, 5,000 रुपये गुड्स जो हमने एज अ सैलरी दी है स्टाफ को ना, 5,000 का सामान जो हमने अपने स्टाफ को एज अ सैलरी में दिया है, वो हमने क्या करा, सैलरी में से माइनस कर दिया। 5,000 रुपये अपनी सैलरी कम कर दी। क्या मुझे 5,000 रुपये अपनी सैलरी कम करनी थी, ये बताओ? नहीं करनी थी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी को 5,000 रुपये जो सैलरी है हमारी, वो क्या कर देंगे, डेबिट, और साथ साथ हमारे गुड्स कम हो गए हैं ना। गुड्स क्या हो गए हमारे, कम। तो क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 5,000 रुपये। अच्छी तरह पॉइंट समझ में आ गया वाला? पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए पॉइंट नंबर 6 देखो यार। अरे बाबा, पॉइंट नंबर 6, क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीन फ्रॉम सोहन। सोहन से हमने एक पुरानी मशीन खरीदी है 1,70,000 की, वो हमने परचेज बुक में लिख दी एज परचेज फ्रॉम मोहन, वो भी मोहन, ठीक है। और 4 रुपीज़ कितना है बेटा, ये देखना बुक में अपनी एक बारी। हाँ जी, 7,10,000। 30,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ अ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीन वर डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट। और जो 30,000 रुपये हमने रिपेयर चार्जेस के लिए पे करे हैं, वो हमने गलती से जर्नल एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पहले ये बताएंगे हम लोग। हाँ जी, सही एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या था इसका, सोहन। मशीन अकाउंट डेबिट टू सोहन। और टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए था, 2 लाख रुपए।
2 लाख क्यों? क्योंकि 1,70,000 की तो मशीन थी और 30,000 रुपये हमने जो पुरानी मशीन खरीदी है ना उस पर रिकंडीशनिंग पे खर्चा करा, तो ये ऐड होना चाहिए था। ये हमारी कौन सी एंट्री है बेटा? राइट एंट्री है। कौन सी है? राइट। हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी? हमने गलती से इसको क्या मान लिया? अपना परचेज मान लिया। क्या मान लिया? अपना परचेज। और परचेज अकाउंट में हमने वो भी डेबिट पता कितना करा? 7,10,000 रुपये। 30,000 रुपये, हाँ जी, वो भी किससे खरीदी है हमने? मोहन से खरीदी है ना। किससे खरीदी है बेटा? मोहन से। 30,000 रुपये जो हमने पेड करा है ना, रिपेयरिंग चार्जेस, वो हमने कहाँ पे ऐड कर दिया ये बताओ? डेबिट कर दिया किसमें? जर्नल एक्सपेंस अकाउंट में। जर्नल एक्सपेंस अकाउंट में, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? तो यार जर्नल एक्सपेंस अकाउंट हमने डेबिट कर दिया गलती से, और 2 क्या कर दिया हमने गलती से यहाँ पे? मोहन। है ना? मोहन को कितने से करा? 7,40,000। देखो 7,40,000 नहीं आएगा। देखो यहाँ पर ना एक मिस्टेक क्या है, ये जर्नल एक्सपेंस अकाउंट है ना, इसको भी हटा दो। इसको यहाँ पे क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन करेंगे। कितना? 7,10,000 रुपये। 7,10,000। और जर्नल एक्सपेंस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे एक मिस्टेक और आ गई। जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गए कितने से? 30,000 से। यह मिस्टेक है हमारी। ठीक है, सॉल्व करें? है बेटा? क्रेडिट क्या? कुछ नहीं करा ना क्रेडिट। जो हमने 30,000 पे करे है ना जर्नल एक्सपेंस के लिए, नहीं। देख, 2 कैश की बात करें ना यार, तो 30,000 रुपये, 30,000 रुपये जो हमने पे कर रहे हैं जर्नल एक्सपेंस के लिए, वो बेसिकली ऐड कहाँ पे होना चाहिए था? मशीन में ऐड होना चाहिए था। हमने उसको मशीन में ऐड नहीं करा, उसको जर्नल एक्सपेंस में डाल दिया। तो 2 कैश तो होना ही चाहिए। हमने 2 कैश करा है। बात क्लियर? सही 2 कैश करा है और गलत भी 2 कैश करा है। 30,000 रुपीज़ जो हमने रिपेयर के लिए दिया है ना, 30,000 रुपीज़, वो 2 कैश तो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये बताओ। हमने 2 कैश करा है, लेकिन क्या करा भाई? यहाँ पर हमने उसको डेबिट क्या कर दिया? जर्नल एक्सपेंस में। इसको और देखो डिटेल में अगर करना चाहो ना, तो आप क्या कर सकते हो? जैसे मशीन अकाउंट डेबिट 2 लाख है ना, टू सोहन कितना है? 2 लाख। सोहन ना बेसिकली यहाँ पे 170 हो जाएगा, और 2 कैश कितना होगा? 30,000 रुपये। ये होगा। समझ में आई बात? 30,000 रुपीज़ जो मैंने रिपेयरिंग के लिए दिए हैं, वो 30,000 रुपीज़ 2 कैश में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा? 2 कैश में। और यहाँ पे जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? कैश अकाउंट। कितने रुपए? 30,000। देखो अब सही क्या हुआ है पहले ये बताओ। ये 30,000 रुपये जो कैश अकाउंट है ना, ये सही हो गया बस, बाकी यार कुछ सही नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आई बात? दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है ये वाला। मशीन जो हमने खरीदी है उसकी वैल्यू है कितनी? उसकी वैल्यू है बेटा कितनी? 1,70,000 रुपये वैल्यू है उसकी, जो कि हमने खरीदी किससे थे? सोहन से खरीदी थी उधार पे। तो सोहन 1,70,000 आएगा। उस पर हमने क्या करा? 30,000 रुपये रिपेयर में खर्चा करा, है ना, और वो जो खर्चा करा है वो हमने पे कर दिया। तो 2 कैश कितना आएगा? 30,000 आएगा। कितना आएगा? 30। मशीन अकाउंट में डेबिट कितना होगा? टोटल अमाउंट कितने रुपए? 2 लाख रुपए। बात क्लियर? मिस्टेक क्या हो गई? हमने इसको परचेज अकाउंट में लिख दिया, परचेज बुक में लिख दिया बेसिकली। वो भी कितने रुपए? 7,10,000। और ये माना कि हमने खरीदा किससे? मोहन से खरीदा है ना। तो सोहन की जगह मोहन हो गया, मशीन की जगह परचेज हो गया। अमाउंट भी क्या हो गई? अलग हो गई। साथ साथ 30,000 रुपये जो हमने रिपेयर के लिए खर्चा करा था, उसको हमने गलती से कहाँ डाल दिया? जर्नल एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया।
अब सही एंट्री क्या होगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी भाई, पहले बताओ मशीन अकाउंट को डेबिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, है ना। उसके बाद मोहन जो है 7,10,000 रुपए, इसको भी हमें डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज हमने इसको क्रेडिट कर दिया था, तो क्रेडिट तो होना ही नहीं है ये, कोई डाउट? उसके बाद सोहन जो है वो 1,70,000 रुपए क्रेडिट होना चाहिए था, तो वो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। 2 बेटा परचेज अकाउंट हमने गलती से डेबिट कर दिया था, तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 7,10,000 रुपए से। और साथ साथ जर्नल एक्सपेंस अकाउंट, जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो होना ही नहीं था, हमने उसको डेबिट कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। भाई कोई डाउट तो नहीं है इस पॉइंट में, क्लियर है पॉइंट ना। लास्ट पॉइंट है, देखो भाई डेबिट और क्रेडिट है डिस्काउंट कॉलम का, कैश बुक का, विच कम टू 400 एंड 370 रुपए रिस्पेक्टिवली हैव नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। यानी कि डिस्काउंट अलाउड 400 रुपए और डिस्काउंट रिसीव 370 रुपए, वो हमने पोस्ट ही नहीं करा डिस्काउंट अकाउंट के अंदर। पोस्ट कर दें, डिस्काउंट अलाउड कितना है, 400, तो डिस्काउंट अलाउड क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पॉइंट नंबर 7 है ना बेटा, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने रुपए, 400 रुपए, बात क्लियर। 2 सस्पेंस अकाउंट, 400 और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था बेटा, हाँ जी डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था, 370 रुपये था, तो वो क्रेडिट हो जाएगा 370 रुपये। डेबिट क्या होगा, सस्पेंस, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, क्या होगी बेटा कंबाइंड एंट्री, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 रुपये, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 370, और बाकी 30 रुपये जो है वो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। ये जो आप एंट्री करते हो ना, ये अगर आप एंट्री ना करो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसकी लेजर पोस्ट करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। लेजर पोस्ट में आपको टू डिस्काउंट रिसीव लिखना पड़ेगा, तो ये चीज़ है ना पॉसिबल नहीं। तो आप चाहो तो ये एंट्री मत करना, आप अलग अलग ये 2 एंट्री पास करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को, क्लियर है। आपकी आज की क्लास का जो होमवर्क है वो है बेटा कौन से क्वेश्चंस, हाँ जी होमवर्क 31 से लेकर 35 तक, ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ सस्पेंस अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन रह जाएंगे, वो भी अराउंड 10 क्वेश्चन, 10 या 11 क्वेश्चन रह जाएंगे। चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट, क्लियर। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।